वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का पार्ट 9 देख रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 9.3 दैट इज़ प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, इस टॉपिक में हमने जितना आज तक इस चैप्टर में पढ़ा है वो कंप्लीट पॉइंट वाइज प्रिसाइज करके एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमने डे 1 से लेके आज तक पढ़ा है वो सारा प्रोसेस बताया गया है इसमें। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने स्लाइड बनाई है कि क्या प्रोसेस हैं, फिर हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। राइट, यहाँ पे जैसे देख लो आप लोग बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले सभी बच्चों को पता था कि हम लोगों ने आइसोलेशन किया था पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, सोर्स क्या था हमारा, ह्यूमन सेल। मानो हमने इंसुलिन बनाना है तो हमने पहले पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट किया था। डीएनए हमें आइसोलेट करना पड़ेगा ना बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था बच्चे, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन टू ऑब्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रेगमेंट। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया उस पार्टिकुलर डीएनए को जो हमने आइसोलेट किया था, उसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन टू ऑब्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम डीएनए को कट करेंगे और अपना जो हमें जीन चाहिए वो हम निकालेंगे। लाइक हम अगर इंसुलिन बना रहे हैं तो हमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन चाहिए। फिर तीसरा स्टेप आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अगर आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो उन बहुत सारे मल्टीपल फ्रेगमेंट में से आप अपना डिज़ायर जीन कैसे सेपरेट कर रहे हो, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है बच्चे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में जब आपको मिल जाएगा डिज़ायर जीन, ठीक है, तो डिज़ायर जीन का आप एम्पलीफिकेशन करोगे। एम्पलीफिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे बाय पीसीआर टेक्निक्स। पीसीआर टेक्निक में अलग से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, एम्पलीफिकेशन कर दिया आपने डिज़ायर जीन की, फिर क्या होगा बच्चे, बहुत सारी कॉपी बना दी। अब आप करोगे लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या, वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करोगे, मतलब फॉरेन डीएनए के साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए को अटैच करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेस एंजाइम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चे, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो आर डीएनए हमने बनाया था उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। याद करो जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते थे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को 5 स्टेप आपको समझ में आ गए। फिर आपको 6 स्टेप समझना है बच्चे कि ट्रांसफ़र ऑफ आर डीएनए। जब हम आर डीएनए किस में, होस्ट सेल में, मतलब इकोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र करते थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा होस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बन जाता था। फिर क्या करते थे, बायोरिएक्टर में डाल देते थे ट्रांसफॉर्म होस्ट को, क्योंकि वहाँ पर एक स्टीराइल कंडीशन, ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर मिलता था जिसमें वो ग्रोथ शो कर पाए। और फिर डाउन स्ट्रीमिंग करते थे बच्चे, जब प्रोडक्शन हो जाती थी डिज़ायर जीन की उसको सेपरेट करते थे और फिर वो जो हमारा डिज़ायर जीन था उसको टेस्ट के लिए सेंड कर देते थे क्लिनिकल ट्रेल में। तो ऐसे हम लोग ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे। ठीक है बच्चे, तो अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने इसको स्टेप में ना लिख करके ऐसे प्रेजेंट किया। देखो ज़रा इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, ये देखना ज़रा। ये बता रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द सेवरल स्टेप्स। ठीक है, पहला जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए सीक्वेंस है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला स्टेप हो गया। फिर उसको बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को कट करना है, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जिसको हमने बोला, सेकंड स्टेप आ गया बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन। फिर हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हमने डिज़ायर जीन को आइसोलेट किया उस फ्रेगमेंट को। फिर उसके बाद हमने उसको लाइगेशन किया, लाइगेस एंजाइम से डिज़ायर जीन को हमने वेक्टर डीएनए के ऊपर, वेक्टर डीएनए के साथ ज्वाइन करवा दिया। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। ठीक है, अब होस्ट हमारा कैसा हो गया, मानो इकोलाई कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गया। अब ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम कल्चरिंग के लिए किस में डाल देंगे, एक लार्ज स्केल मीडियम में जिसको हम बायोरिएक्टर कहते हैं। और वहाँ पर फिर क्या होगा बच्चे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट। वहाँ पर क्या बनेगा, हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे करके एनसीईआरटी बता रही है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहला पॉइंट हमने लेना है बच्चे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे, मतलब डीएनए को हम कैसे
आइसोलेट करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये आपको मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आइसोलेशन कैसे होती है बच्चे। फर्स्ट स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए को हम कैसे आइसोलेट करते हैं। सिंपली बच्चे हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, बैक्टीरियल सेल डाल दिया, और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है ना, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियल सेल में अगर हमें ये प्लाज्मिड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा बच्चे। तो जब बैक्टीरियल सेल वॉल बस्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम हम डालेंगे और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, ठीक है, टू डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। अब जब बैक्टीरियल सेल वॉल टूट गई बच्चे, तो पीछे ये किस में, इस बीकर के अंदर ये रह गया प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। तो अब ऐसा थोड़ी है कि सेल वॉल के अंदर सिर्फ प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए ही है, इसके अंदर बच्चे प्रोटीन हो सकती है, लिपिड हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट, ये भी हम डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट करवा देंगे। फिर हम इस बीकर में डिफरेंट एंजाइम डालेंगे, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस, लिपिड को लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेस, ये एंजाइम डाल के हम इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनको हम डाइजेस्ट करवा देंगे, ठीक है। बट हम डीएनए नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे। फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड कार्ब्स, डीएनए को हम एंजाइम डाल के बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से आइसोलेट करेंगे ऐसे, ठीक है। और इधर देखो स्टेप बताता हूँ कौन कौन से एंजाइम हम यूज़ करते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। पहला लाइसोजाइम हम डालेंगे तो बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक डाउन होगी, एनिमल सेल वॉल ब्रेक डाउन हो सकती है लाइसोसोम से, है ना। सेलुलेस, अगर प्लांट सेल वॉल डैमेज करनी है, प्लांट का डीएनए निकालना है, प्लांट सेल का डीएनए निकालना है, तो सेलुलेस यूज़ करेंगे। काइटिनेस जो है बच्चे, इसका मतलब हम फंजाई का जेनेटिक मटेरियल डीएनए निकालना चाहते हैं तो काइटिनेस यूज़ करेंगे। तो ये एंजाइम जो है आपको ध्यान रखने। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, ये आ गया हमारा बीकर। पहले स्टेप में हमने क्या किया, डाइजेस्ट किया ऑल अदर कंपोनेंट बाय यूजिंग एंजाइम, सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, ये सब डाइजेस्ट और एक्सट्रैक्ट किया हमने डीएनए, और उसको हमने किस में डाल दिया, मतलब वो है कहाँ पे, प्लेस्ड हो गया इसमें, ट्यूब में आ गया बच्चे, है ना, ट्यूब में है, बाकी हमने डाइजेस्ट करवा लिया। अब हमें पता है कि ये डीएनए कहीं डैमेज ना जो है, इसलिए हमने इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। और चिल्ड इथेनॉल जो होता है बच्चे वो क्या करता है, चिल्ड इथेनॉल जो है वो डिनेचुरेशन से प्रिवेंट करेगा, मतलब डीएनए को डैमेज होने से चिल्ड इथेनॉल रोकेगा, है ना। इस वजह से डीएनए जो होता है हमारा किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, डीएनए इंटैक्ट होगा, जैसा होगा तो वैसा ही रहेगा विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल। अब इस डीएनए को हम निकालेंगे बच्चे, एक टेक्निक है जिसको हम स्पूलिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग स्टेरर। ये एक जो आपको रॉड दिख रही है बेटा, इस रॉड से, जैसे हम मैगी खाते हैं बच्चे फॉक से, तो वैसे ही फॉक को आप स्टेरर मानो और मैगी को आप डीएनए मानो, तो ऐसे करके ये डीएनए निकाला जाता है, ठीक है। जब हमने क्या कर दिया, नाउ वी एक्सट्रैक्ट द डीएनए, नीड टू आइसोलेट डिजायर जीन, मतलब जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जब हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हम कैसे निकालें, हाउ, तो इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसको आके रीड करो, देखना ज़रा एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक। अब ये जो डायग्राम मैं आपको बता रहा था वो ये है, ये हमारा बीकर है, ये बीकर है बच्चे, ठीक है। और इस बीकर के अंदर ये क्या आपका, ये डीएनए है, क्या है बच्चे, ये डीएनए। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, ये डीएनए इतना म्यूकस की तरह दिखता नहीं है, ये बहुत पतला होता है, ठीक है, बट इन्होंने शो किया, ये हमारी स्टेरर रॉड है और ये डीएनए, ठीक है बच्चे, इतना दिखता नहीं है, बहुत फाइन थ्रेड होता है बच्चे। देखो अब यहाँ से हम देखेंगे, ऊपर से तो वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ से देखो, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक सेल, ठीक है, सेल को हम तोड़ेंगे, ओपन टू रिलीज, सेल रिलीज करेगा डीएनए अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल, डीएनए भी तो रिलीज़ किया, बाकी मैक्रोमोलिक्यूल भी रिलीज़ किए, सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड मतलब शुगर, ऑल्सो लिपिड्स, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल टिश्यू सबसे, ठीक है। सभी के अंदर जब भी हम क्या करेंगे, किसी एंजाइम से किसी की वॉल ब्रेक करेंगे तो सबके अंदर ये सारी चीज़ें रहती ही हैं, ठीक है। बट विद एंजाइम सच लाइजोजाइम जो है बच्चे, ये बैक्टीरियल वाल को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, सेलुलोज जो है प्लांट सेल को डाइजेस्ट करने के लिए, प्लांट सेल वाल को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस एंजाइम यूज़ करते हैं, और काइटिनेस एंजाइम हम फंगस की सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है।
यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है, ये डीएनए के साथ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इंटरवेंड विद प्रोटीन, ठीक है, डीएनए में कुछ अटैच्ड प्रोटीन होती है सच एज हिस्टोन प्रोटीन। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस। अब डीएनए के साथ आरएनए भी हो सकता है, बट आरएनए को हमने डाइजेस्ट करवा दिया राइबोन्यूक्लियस के साथ। वेयर एज प्रोटीन भी है डीएनए के साथ, तो उसको हमने रिमूव करवा दिया बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएस। विद अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जो मॉलिक्यूल होगा उसके एंजाइम से उसको हमने डाइजेस्ट करवाया। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट, जो डीएनए हमने निकालना है उसका प्रेसिपिटेट हमें दिखना शुरू हो जाता है आउट आफ्टर एंड एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। फिर उसके बाद जब हमें डीएनए निकल गया, सारे एंजाइम डाल के हमने बाकी मैक्रो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करवा दिया, बचा जो पीछे डीएनए, उसके बाद हमने उस डीएनए में चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दिया, ठीक है। दिस कैन बी सीन कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड। तो ये डीएनए, ये जो इथेनॉल है ये डीएनए को इंटैक्ट रखता है, उसको डैमेज नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमें एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को, सस्पेंशन देखने को मिलता है। ये सस्पेंशन होता है बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी बेटा, ये चीज़ें हमने देखी कि हम डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, हमें बेसिक से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन था मेरा कि अगर आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया बच्चे, तो अब डिज़ायर्ड जीन कैसे निकालोगे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कैसे निकालोगे। तो मेरा क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है एनसीईआरटी का, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमें डीएनए को कट करना पड़ेगा स्पेसिफिक। ये डीएनए मैंने निकाला, ये डीएनए मैंने निकाला है ना, स्पूलिंग टेक्निक से मैंने डीएनए को। अब फ्रेगमेंटिंग विद दिस डीएनए, किससे फ्रेगमेंट बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करूंगा, इस डीएनए के पीस कर दूंगा, छोटे छोटे पीस कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोराई भी हो सकता है, BAM1, HIND1, एज पर यू रिक्वायर्ड द सीक्वेंस जो आपको होगा, जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप एंजाइम यूज़ करोगे। तो ये कट कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये कट कर दिया। नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर फाउंड, बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट मिल गए। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है कि नो हाउ टू सेपरेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट इन डीएनए फ्रेगमेंट से कैसे निकाल सकते हो। तो बच्चे अब हमारे पास आता है स्क्रीनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट। अब इन फ्रेगमेंट का हम क्या करेंगे बेटा, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट फॉर अ डिजायर्ड जीन, स्क्रीनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट फॉर अ डिजायर्ड जीन, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय द टेक्निक। कौन सी टेक्निक से बच्चे, अब हम डिजायर्ड जीन को सेपरेट करेंगे एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है बेटा, इस टेक्निक में क्या होता है, एग्रोज कम्स फ्रॉम अगार, एग्रोज जेल कम्स फ्रॉम अगार, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डीएनए को रन करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और फोरेसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। तो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन बच्चे, जो हमारा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, वो सेपरेट हो जाएगा। कैसे, जो डिज़ायर जीन जब हम आइसोलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो कंट्रोल फ्रेगमेंट होता है उसका एग्जैक्ट साइज जो होता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो जहाँ पर हमारा कंट्रोल फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली स्लाइड पे होगा, तो उसके बिल्कुल पैरेलल जो हमें मिलेगा तो वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था, बच्चे, देखो जैसे मेरे पास कंट्रोल फ्रेगमेंट तो तुम लोग भूल गए होंगे, इसीलिए आपको थोड़ा मैं कंट्रोल फ्रेगमेंट बता देता हूँ। देखो जब हमने डीएनए फ्रेगमेंट बनाए, ये फ्रेगमेंट बन गए बच्चे, ठीक है। अब इन फ्रेगमेंट को हमने किस में डाल दिया, जेल बेड पे डाल दिया, ठीक है। इसमें एक में कौन सा फ्रेगमेंट डाल गया हूँ, कंट्रोल डीएनए फ्रेगमेंट। अब ये कंट्रोल डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ मुझे पता है मैंने कितना डाला है, और मुझे ये भी पता है कि जो जीन मैंने निकालनी है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। मतलब 5 किलो बेस पेयर का डिज़ायर जीन है मेरा, और मैं पहले ही 5 किलो बेस पेयर का एक कंट्रोल डीएनए का सेगमेंट डाल दूंगा इसमें। जहाँ ये सेगमेंट पहुँचेगा उसी के पैरेलल जो होगा वो मेरा डिज़ायर जीन होगा। समझ आए बच्चे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको आइसोलेट किया, ठीक है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू दियर साइज, डिज़ायर जीन आइसोलेट हो गया। कंपेयर करने के बाद सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे बच्चे वेक्टर डीएनए के ऊपर, सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं वेक्टर डीएनए के ऊपर। ऐसे वेक्टर डीएनए को भी हम सेपरेट करते हैं। फिर आएगा हमारे पास इंसर्शन ऑफ डीएनए इन वेक्टर।
डीएनए को वेक्टर में हम कैसे इंसर्ट करते हैं, बट ये करने से पहले हमें एम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक्स। कैसे? इंसर्टिंग द फॉरेन डीएनए विद द डिजायरेबल जीन इन अ क्लोनिंग वेक्टर। इसको अभी छोड़ो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से एम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, मल्टीपल कॉपीज़ बनानी पड़ेगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, हम क्यों बना रहे हैं मल्टीपल कॉपी जीन ऑफ इंटरेस्ट की? क्योंकि बच्चे हमें शुरू से फिर ये करना पड़ेगा, डीएनए आइसोलेट करना है, शुरू से कितना भी तक प्रोसेस किया, ये ना करना पड़े। बेटर है कि हम बहुत सारी कॉपी एक साथ बना लें पहले। ये जब मल्टीपल जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी हमने बना ली है ना, बाय दिस टेक्निक पीसीआर, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने आपको पढ़ाना अभी लास्ट में आगे। दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूज टू डायग्नोज द डिजीज़। ये टेक्निक बच्चे हम यूज़ करते हैं डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, लाइक HIV, कोविड-19। अब मानो HIV काज करने वाला, मतलब एड्स काज करने वाला जो वायरस है ना, वो रेट्रो वायरस है बच्चे। अब हम बोलते हैं कि रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, उसके डीएनए में जो जीन वायरस एड्स काज करता है उस जीन को रिमूव करके हम वो वाली जीन डाल देंगे। कौन सी? वो जीन डालेंगे जो हमारी डिज़ायर जीन होगी, जिससे उसका ट्रीटमेंट हो पाए बच्चे। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रीट करते हैं कोविड और HIV। जैसे हम बीटा कैरोटीन को मैंने डिटेल में समझाया था, जीन हम कैसे इंसर्ट करके एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होगा बच्चे। ठीक है, इंसर्शन ऑफ डीएनए इन अ वेक्टर। अब होगा हमारे पास इंसर्शन ऑफ डीएनए इन अ वेक्टर। अब डीएनए हम इंसर्ट कर देंगे बेटा वेक्टर में। अब जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट की इतनी सारी कॉपीज़ बना ली हैं, अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी हम होस्ट में डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या होगा हमारा? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड निकालने के बाद उसमें हम डाल देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसको होस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, प्लाज्मिड को दोबारा अंदर डाल देंगे। तो देखो, होस्ट के अंदर जब फॉरेन डीएनए आ जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना बच्चे, इकोलाई ट्रांसफॉर्म होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? जब होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए एंटर करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टेक्निक अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया, एक हीट शॉक मेथड, जीन गन मेथड और वेक्टर मेथड बच्चे, है ना, और माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये सारे के सारे जो हैं ये होस्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब ये वो टेक्निक्स हैं कि हम कैसे फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ये वो टेक्निक्स हैं बच्चे। समझ आ गई? ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे हमारे पास होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, मानो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गया, फॉरेन डीएनए और होस्ट डीएनए ये दोनों हमने एक ही सेल में लाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने होस्ट में डाला तो होस्ट कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। तो आरडीएनए हम जो है, आरडीएनए किस में डाल रहे हैं बच्चे? आरडीएनए इकोलाई में डाल रहे हैं। तो ये उसके मेथड हम पढ़ रहे थे अभी तक। अब क्या करेंगे? कल्चरिंग द सेल करेंगे, सेल कल्चरिंग करेंगे। मानो जो होस्ट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। होस्ट कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करे जिसमें हमारी डिजायर जीन भी मल्टीप्लाई कर जाएगी? विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। जो बायोरिएक्टर हैं बच्चे 100 to 1000 लीटर तक होते हैं बायोरिएक्टर, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है किसकी? हमारे ये जो डिजायर जीन है ना, डिजायर जीन जो है इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बायोरिएक्टर के अंदर, है ना। इकोलाई की बॉडी में डाला, इकोलाई ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बायोरिएक्टर उसको ऑप्टिमम कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फास्ट इकोलाई मल्टीप्लाई करता है। तो ग्रोइंग द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट इन ऑप्टिमम कंडीशन इन बायोरिएक्टर। कल्चरिंग द सेल टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज आर डन बाय डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे? जब बायोरिएक्टर में हमारे पास बहुत सारे डिजायर्ड जीन बन गए तो अब हम ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट को अब हम ऑब्टेन करेंगे। नाउ ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट इन बायोरिएक्टर देखने को मिलेगी बच्चे। फिर एक्सप्रेशन होगा, जब ग्रोथ दिखेगी तो मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन होगा होस्ट के अंदर। तो फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए बनेगा जिसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। तो फिर क्या होगा बच्चे? सेपरेट करेंगे अनवांटेड सबस्टेंस, एक्सट्रैक्ट ओनली डिजायर्ड डीएनए। तो इस प्रोसेस को यहाँ तक क्या कहते हैं? अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है। हार्बोरिंग, हार्बोरिंग सेल हार्बोरिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेट सेल, ठीक, एक ही बात है। इसके नीचे आ जाता है आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है बच्चे, उसमें हम जो डिजायर जीन निकालते हैं उसको सेपरेट करना, अनरिक्वायर्ड थिंग्स को निकालना, प्यूरिफिकेशन करना, एडिंग सूटेबल प्रिजर्वेटर जिसकी वजह से डीएनए खराब ना हो। तो फिर उसके बाद उस डीएनए जो हमने डिजायर जीन निकाली है, जो प्रोड्यूस की है बच्चे, जो कलेक्ट की है, उसको सेंड कर देंगे क्लिनिकल ट्रायल के लिए, लैब के लिए।
और ऐसे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लाइक इंसुलिन ही मान लो, इंसुलिन, बीटा कैरोटीन जीन, लिवर सेवर, टोमेटो जीन, कोई भी जीन है। तो बेटा अब हम लोग ये हमारा जो है एक टॉपिक अभी रहता है पीसीआर टेक्निक्स क्या होता है, बस उसके अलावा हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप रीड कर सकते हैं बुक। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पीसीआर टेक्निक्स क्या होती है। एक बारी बच्चे इस बुक्स को देख लो आप। प्रोसेस हमने देखे हैं, एक एक करके देखो। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने ये किया। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हम कैसे डीएनए निकालते हैं। स्पूलिंग टेक्निक्स, ये एंजाइम, ठीक है बेटा। फिर कटिंग ऑफ डीएनए मतलब फ्रेगमेंट कैसे बनाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके। फिर एम्प्लीफिकेशन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीसीआर टेक्निक से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये बताना है मैंने, बट उससे पहले उसके बाद आप लोग देख लो यहाँ पर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप एक बार पढ़ो इसको। उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे, ठीक। और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये आपके बायोरिएक्टर आ गए, दो टाइप के बायोरिएक्टर, ठीक है। देख लेना बच्चे, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी देखना कि कितने लीटर का होता है, 100 से 1000 लीटर का बायोरिएक्टर होता है। ये क्या करता है बच्चे, स्टीराइल कंडीशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। स्टीराइल कंडीशन मतलब इसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंजाइम यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन सेल। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फास्ट बैक्टीरिया ग्रोथ शो करता है, ठीक है। और फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं बच्चे। मार्केटिंग का मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको हम लोग सेल कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, जब हम मार्केट में चीज़ें भेज रहे होते हैं वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से पहले जितने भी स्टेप्स हैं आपके, ये सारे क्या हैं, ये आपके अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर मेथड कैसे होता है। देखो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर मेथड, मतलब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय पीसीआर मेथड। पीसीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन मतलब डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो क्या हो गया, बाहर, है ना, खुद से, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर्स। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब एटीजीसी कैसे जुड़ाते हैं, दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज नहीं बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आपने कि 1 बिलियन कॉपीज, 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। कैसे, देखो ज़रा कैसे। द एंजाइम, if the process replication of DNA repeat many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, मतलब 1 million copies are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase, जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम। टैग का मतलब होता है थर्मस और AQ का मतलब होता है इक्विटिकस, इसीलिए हम टैग पॉलीमरेज बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब बच्चे हमारे पास क्या है, देखो ज़रा, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। वही बच्चे पहले जब ये स्ट्रैंड हीट करेंगे तो डीनेचर हो जाएगा। तो कितनी हीट, 94 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट कर रहे हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो बीच में बॉन्ड कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बेटा, ATGC ATGC ATGC, हाइड्रोजन बॉन्ड हो। जब हमने इसको डीनेचर किया 94 डिग्री सेल्सियस पे, तो बच्चे क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो ये डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये डीएनए के स्ट्रैंड कैसे हो गए बच्चे, सेपरेट हो गए। अब जब ये डीएनए के स्ट्रैंड, इनको हम ओल्ड स्ट्रैंड बोलेंगे, नेचुरल जैसा हम पहले पढ़ते थे डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये ओल्ड स्ट्रैंड हो गए, ओल्ड स्ट्रैंड। अब डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होती थी तो उनकी दो शर्तें थी बच्चे। वो बोल रहा था, एक मुझे छोटा सा स्ट्रेच दो, है ना, और दूसरा मैं हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड 5 to 3 जुड़ाऊंगा। तो जो आरएनए प्राइमर है, एनीलिंग का मतलब है कि जब डीएनए खुल जाता है और उसके ऊपर आरएनए प्राइमर जुड़ेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, देखो 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है, आरएनए प्राइमर जुड़ेगा और टेम्परेचर कितना होगा, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद यहाँ पर टैग पॉलीमरेज आएगा और टैग पॉलीमरेज क्या करेगा बच्चे, उस छोटे से स्ट्रेच को आगे
नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ाएगा और कंप्लीट 3 प्राइम एंड पे लेके जाएगा। ये टैग पॉलीमरेज यहाँ पर क्या करेगा, ये जो 523 स्ट्रेच था इसको कंप्लीट आगे 3 प्राइम तक ले। तो देखो ना बच्चे, एक कॉपी ये बन गई और एक कॉपी ये बन गई, डीएनए रेप्लिकेट हो गया बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एनीलिंग किसको बोलेंगे, छोटा सा आरएनए स्ट्रेच जब जुड़ेगा, एनीलिंग। डिनेचुरेशन किसको बोलेंगे, जब दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, मतलब डीएनए क्या हो गया, मतलब डीएनए ओपन हो गया। ठीक है, एनीलिंग में प्राइमर जुड़ गया। और एक्सटेंशन या एलोंगेशन 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पे होती है जब टैग पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड जुड़ाता है और कंप्लीट करता है एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये 2 कॉपीज हमारी बन गई। देखो जैसे ये बन गई हमारे पास, ये एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी बच्चे, है ना, एक टाइम में 1 बिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन टैग पॉलीमरेज करेगा, तो ये एक बार आप रीड करो। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 9। बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक जेन्युइन फीडबैक दें, है ना, जो डिज़र्व होता है। ठीक है, खराब लगा है टॉपिक आपको, नहीं समझ आया तो भी बताओ, समझ आया तो भी बताओ, बताना ज़रूरी है। लास्ट में आपको कुछ लिखना ही है वहाँ पर लास्ट में नीचे, ताकि हम अपने आप को चेंज कर पाएँ, कैसे रखना है वो आपके अकॉर्डिंग होगा ना। ठीक है, समझ आया है, नहीं भी आया तो नहीं लिख दो, आया है तो लिख दो। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।